नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाई आरएनएस के इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि अभी तक हम प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट ये 3 टेंस पढ़ चुके हैं। आज टर्न है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस कैसे होते हैं और कैसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं, सबसे पहले ये हम जान लें। जब कोई भी एक्शन बीते हुए समय में होकर, पास्ट टेंस में होकर कोई भी एक्शन अगर अभी भी हो रहा हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से यह काम करते आ रहा हूं। मैं 2 घंटे से यह काम करते आ रहा हूं। काम पहले शुरू हो चुका है और अभी भी कंटिन्यू है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो पहचानने का तरीका क्या हुआ? जब वाक्य के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही हुई हो, या ऐसे न होकर के ऐसे भी हो कि मैं यह काम करते आ रहा हूं या मैं 2 घंटे से यह काम कर रहा हूं, अगर इस तरह के पीरियड्स का इंडिकेशन हो, इस तरह के पीरियड्स की सूचना दी गई हो, तो वैसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस था, मैं 2 घंटे से यह काम करते आ रहा हूं। वी हैव बीन वॉचिंग दिस पिक्चर सिंस मॉर्निंग। हम लोग इस पिक्चर को सुबह से देख रहे हैं या सुबह से देखते आ रहे हैं। तो अभी आपने देख लिया कि कैसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। अब बनाने का नियम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। हैज बीन और हैव बीन का इसमें प्रयोग होता है। हैज बीन और हैव बीन। सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैज बीन और हैव बीन। कहां पर हैज बीन का यूज होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, जैसे ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नंबर का नाउन हो तो वहां हैज बीन का प्रयोग होगा। और बाकी सभी के साथ, जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ या थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो, वहां हैव बीन का प्रयोग होगा। और उसके बाद हैज बीन का प्रयोग करने के बाद प्रिंसिपल वर्ब में, मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा, जैसे कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, क्योंकि ये भी एक कंटिन्यूअस टेंस ही है। इसीलिए आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours। यानी हैज बीन और हैव, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा और उसके बाद बाकी के वर्ड्स का इंग्लिश बनाएंगे। जैसे आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, मैं यह काम करते आ रहा हूं फॉर 2 hours, 2 घंटे से। अब एक बात और, जैसे आपने यहां देखा वी हैव बीन वॉचिंग दिस पिक्चर सिंस मॉर्निंग, सुबह से देख रहे हैं, तो 2 बातें हो गई। एक में हमने लिखा फॉर 2 hours और दूसरे में लिखा सिंस मॉर्निंग। तो जब इस तरह के टाइम हो, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 वर्षों से, 10 दिनों से, तो ऐसे में हम फॉर का यूज करेंगे। इस पीरियड को इंडिकेट करने के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। और जहां पॉइंट ऑफ टाइम हो, जैसे सुबह से या कोई ईयर दिया हुआ हो, जैसे 2001 से, 1989 से, तो ऐसे में हम सिंस का प्रयोग करेंगे। या कोई डे दिया हो, जैसे मैंने यहां लिखा है
यहां लिखा है ही हैज बीन मीटिंग मी सिंस मंडे, वह सोमवार से मुझसे मिल रहा है या मिलते आ रहा है। तो यहां पे अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो, किसी दिन का नाम हो, दिन को इंडिकेट कर रहा हो, संडे मंडे ट्यूसडे इस तरह का कोई दिन हो, कोई ईयर हो 2001 2002, या कोई सुबह शाम इस तरह का टाइम दिया हुआ हो, मॉर्निंग इवनिंग टुडे, देन वी यूज सिंस। तो सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, और उसके बाद जैसा पीरियड दिया हो उसके अनुसार फॉर का प्रयोग करेंगे, और फिर फॉर और सिंस का अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो यानी टाइम का क्लियर इंडिकेशन हो, तो वहां हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब में आईएनजी का भी प्रयोग होगा। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का आज ये फोर्थ टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस के ऑल 4 टेंसेस का। जैसे मैंने लिखा, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, यहां पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है। ये कौन सा टेंस हुआ? ये हुआ प्रेजेंट सिंपल। अब इसी टेंस को हमें प्रेजेंट के चारों टेंस में कन्वर्ट करना है। इससे हमें पता चलेगा कि हमें प्रेजेंट के चारों टेंस की जानकारी हुई या नहीं हुई। तो हम प्रैक्टिस करते हैं। सॉरी, मैंने क्या लिख दिया? आई रीड, सॉरी, दिस इज आई रीड ए बुक, आई रीड अ बुक। रीड्स तो होगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ तो वर्ब एसीआईएस का प्रयोग होता नहीं। तो इसलिए आई रीड अ बुक, नेवर राइट आई रीड, इट विल बी ए ग्रेव मिस्टेक। आई रीड ए बुक इज ए सेंटेंस इन प्रेजेंट सिंपल। इसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होगा? मैं एक किताब पढ़ता हूं, इसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। सो कैसे बनाएंगे? आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। और फिर इसका थर्ड टेंस दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव read a book, I have read, I have third form is also same, I have read a book। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, I have been reading a book, I have been reading a book, I have been reading a book। जैसे पहला कोई सेंटेंस हो प्रेजेंट सिंपल का, ही राइट्स अ लेटर, तो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होगा? ही इज राइटिंग अ लेटर। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वह पत्र लिख चुका है, ही हैज रिटेन ए लेटर। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर। अगर इसमें कोई टाइम दिया हो तो टाइम के लिए हम उसके अनुसार फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मंडे। तो इस तरह से आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा। इस वीडियो को मैं आज यहीं खत्म करता हूं।
अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। जब पूरे टेंस की जानकारी हो जाएगी तो फिर हम स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे और एक बार रिवीजन करेंगे। इस तरह से हम इंग्लिश में हमारा नॉलेज स्टीडली बढ़ते जाएगा। तो इस वीडियो को मैं आज यहीं खत्म करता हूं। धन्यवाद।